तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आती हुई आपको नजर आएगी। हमारे देश का जो रिन्यूएबल सेक्टर है, एनर्जी का जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है, इसके बारे में तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि कोर्ट का एक डिसीजन आता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये कौन सा कोर्ट है, क्या है, मैं सब कुछ एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए, अ कोर्ट इन कर्नाटका, तो कर्नाटका का जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पॉज दिया है एक नया स्ट्रिक्ट पेनल्टी रूल को जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए लाया गया था। अब ये जो रूल है वो प्लान किया गया था सीईआरसी की तरफ से, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से इसको प्लान किया गया था अप्रैल 2026 में, और इसी को पर्टिकुलरली यहाँ पर पॉज किया गया है कर्नाटका का एक जो कोर्ट है वहाँ से। अब देखिए यहाँ पर जो पेनल्टीज है, जो पेनल्टीज कनेक्टेड थी, रिलेटेड थी, वो किससे कनेक्टेड थी, पावर सप्लाई का जो ग्रिड मिसमैच होता है उससे कनेक्शन में था। ठीक है, अब देखिए गोल ऑफ रूल्स, मतलब यहाँ पर जो रूल्स थे वो क्या थे ये समझने काफ़ी ज़रूरी है। इस रूल के वजह से जो ग्रिड का डिसिप्लिन है और जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा, ये रूल था। उसके अलावा जो पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, तो उसको भी इस रूल के वजह से अच्छे से मैनेज किया जा पाएगा। ये पर्टिकुलर इस रूल के अंतर्गत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री आर्गुमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कंपनियां इसको अपोज करते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी आपको समझनी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी की बात हो रही है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर है, ये डिपेंड है वेदर के ऊपर, मतलब जिस तरीके का एटमॉस्फेयर वेदर होगा उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा, प्रोडक्शन भी नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल होगा, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड होगा वेदर पे। इसके वजह से इनको अनप्रेडिक्टेबल नेचुरली प्रोडक्शन का कंपनीज माना जाता है। अब देखिए इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स है जैसे कि नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि रूल्स वेयर इंट्रोड्यूस विथ लिमिटेड कंसल्टेशन, मतलब लिमिटेड कंसल्टेशन के साथ इन रूल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। सेम पेनल्टी सिस्टम थर्मल पावर का जो है वो कोई प्रैक्टिकल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली। तो कोर्ट ने अब क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अलाउ किया कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए जो नया पेनल्टी का सिस्टम है उसके हिसाब से अभी के लिए। तो अभी बिकॉज जो नया रूल था उसको पॉज किया गया है, तो पुराना जो रूल था उसके हिसाब से काम करते रहो, ऐसा कर्नाटका का जो एक कोर्ट है वहाँ से इनको आदेश आता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए इसके वजह से भी अभी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज ये एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। डिसीजन तो हो गया, किसको अच्छा लगा किसको नहीं लगा, लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, इस डिसीजन के वजह से पॉलिसी के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर अनसर्टेनिटी यहाँ पर शुरू हो गई। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं प्रीफर करते एक फिक्स या एक स्टेबल रूल जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट करता हुआ नजर आए। अब इस रूल को कैंसिल नहीं किया गया, पॉज किया गया, अब पुराना रूल आ गया, फिर से उसको अप्लाई किया गया। अब हो सकता है कुछ समय के बाद फिर से कुछ हो जाए, पुराना रूल को पॉज किया जाए, फिर से नया रूल अप्लाई किया जाए। तो कंपनियों को ये पसंद नहीं है, कंपनियां चाहती है, इन्वेस्टर चाहते हैं कि एक फिक्स स्टेबल रूल जो है वही लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर दो, सारे के सारे क्लैरिफिकेशन के साथ हमको भरोसे में लेके। ये वाली बात यहाँ पर अभी निकल कर आ रही है। सिमिलर इशू पहले भी हुए थे रिन्यूएबल का जो पॉलिसीज था उसके ऊपर, और उसके बाद जो ओपन एक्सेस का रूल चेंजेस हुआ था उसमें भी ऐसे इश्यूज पहले इस कैटेगरी में देखे गए थे। तो पर्टिकुलर ये वाला डिसीजन के कारण अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में बहुत सारी चर्चाएं बनती हुई आपको नजर आएगी। इसमें कुछ इंडिया और ग्लोबल एक्सपोजर वाली जो इंपॉर्टेंट कंपनी, इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, रेन्यू एनर्जी ग्लोबल, ये कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये लार्ज स्केल के ऊपर रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये फास्ट तरीके से ग्रो भी हो रहे, खास करके क्लीन एनर्जी का जो कैपेसिटी है इस कैटेगरी में। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है कि इनके तरफ से भी किस तरीके का यहाँ से आउटकम निकल कर आता है। लेकिन एक खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, बिकॉज कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आना वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। नए रूल को पॉज करके पुराने रूल को कुछ समय के लिए कंटिन्यू करना, इसके वजह से भी बहुत सारे कंपनी के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो वो भी नाम यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। लेकिन जो भी स्टॉक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी तरीके का बाय सेल का, इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ऐसे कौन से इंडियन लिस्टेड स्टॉक है जिसके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो ज़रा एक एक देख लेते हैं। डायरेक्ट रिन्यूएबल प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी,
टाटा पावर, JSW एनर्जी, NTPC का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो एक सपोर्टिंग रोल या फिर इंफ्रा एंड पावर का इकोसिस्टम का रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिमेंस इंडिया, ABB इंडिया, इनका नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इम्पैक्ट एरिया इन कंपनियों में कहाँ पे निकल कर आ सकता है। तो अभी के टाइम पे इस रूल्स का जो चेंजेस हो रहा है, जो पॉज किया गया है रूल, जो पुराना रूल फिर से लागू किया गया है, इसके वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू होगा उसको प्रेडिक्टेबिलिटी करना, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एरिया इन कंपनियों के लिए होगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग अब किस तरीके से किया जाए, बिकॉज आगे क्या होगा वो अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता हुआ अभी का ये जो रिपोर्ट है इसके वजह से होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियों के सामने बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी अभी के टाइम पे नजर आ सकते हैं। इंडिया का बड़ा एक पर्टिकुलर जो टारगेट था उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा निकल कर आ सकता है। क्यों? देखिए इंडिया का एम क्या है, 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल का जो कैपेसिटी है 2030 तक बिल्ड करके दिखाना। लेकिन अगर इस तरीके के इश्यूज अगर आ गए, उसमें क्या होता है, पॉलिसी में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। उसके अलावा लैंड एक्विजिशन का इशू हो जाता है, रिस्क ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेस ये अलग से ऐड हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो ग्रोथ का जो मोमेंटम एक चलता रहता है उसमें एक स्लो डाउन आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है इनकी तरफ से अभी के टाइम पे जो ये पर्टिकुलर पॉज वाला खबर आ चुका है वो कुछ समय के लिए सही भी लग रहा है, कुछ समय के लिए गलत भी लग रहा है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में इसके ऊपर किस तरीके का एक अपडेट या रिएक्शन या एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अब देखिए आगे क्या, गवर्नमेंट और जो CERC है रेस्पॉन्ड करेंगे 10 जून तक, ये वाला बात निकल कर आ रहा है। मतलब 10 जून तक तो इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं होगा, यही बात हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 जून के आसपास तक रेस्पॉन्ड निकल कर आ जाएगा, उसके आसपास निकल कर आ जाना चाहिए, हम मान के चलेंगे। फाइनल डिसीजन जो होगा वो कैसे डिसाइड होगा, फ्यूचर पेनल्टी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा इंडस्ट्री का जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसके ऊपर फोकस रहेगा, इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में यहाँ पर लिए जाने का काम किया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो 10 जून और 10 जून के आसपास इसके बारे में कोई अच्छा अपडेट निकल कर आ जाए, ये कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर मानकर चलना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे की अगर हम बात करें तो बैलेंस यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। रिन्यूएबल का जो ग्रोथ है और जो ग्रिड का स्टेबिलिटी है उसमें पॉलिसी का जो क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। लॉन्ग टर्म का सेक्टर का ग्रोथ कैसा रह सकता है या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसके लिए 10 जून का तारीख अभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। बिकॉज 10 जून के आसपास या 10 जून को ही या उसके थोड़ा सा बाद ही इसके बारे में कोई एक अच्छी या बुरी खबर आते हुए हमको देखने को मिल सकती है। तो ये भी रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़रूरी मुझे लग रहा था, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन पूरा का पूरा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ जो है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, और ये किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।